हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है प्रायिकता। हमें प्रायिकता के बारे में पता होना जरूरी है। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचना एवं परिस्थिति के आधार पर परिणामों की संभावना का पता लगाना ही प्रायिकता कहलाती है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं एवं परिस्थिति के आधार पर परिणामों की संभावना का पता लगाना ही प्रायिकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1, एक पासा को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासा आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने रबर तो देखा होगा। अब रबर जैसा एक पासा होता है। अब इसमें एक पासा को फेंकने पर पासा में कितने अंक होते हैं? ये छोटा रह गया, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं। ये मान लो पासा, हम मान लेते हैं ये पासा है। अब इसमें 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 और 6। पासा ऐसा ही होता है। पासा में कुल अंक कितने आते हैं? 6। अब हम पासे को फेंकते हैं। फेंकने पर 4 से बड़ा अंक पासे में कुल अंक होते हैं 6। पासे में 4 से बड़ा अंक केवल 2 ही आएगा, 5 और 6। जब हम पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम। जब हम पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये संभावित परिणाम आ गए। कुल संभावित परिणाम इसमें कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अब 4 से बड़ा अंक आने वाले अनुकूल परिणाम। अब 4 से बड़े अंक 2 ही आएंगे, 5 और 6। अनुकूल परिणाम कितने आ गए इसमें? 4 और 5 बराबर। तो इसमें कितने आ गए? 2 अंक आ गए। अब हमें निकालना है इसकी प्रायिकता। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा
कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है इसमें? दो अंक आ रहे हैं इसमें, 4 और 5। और कुल परिणाम कितना आ रहा है? कुल संभावित परिणाम कितना है? 6। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हमने सिक्का तो देखा होगा क्योंकि डेली उपयोग में होता है। एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जब हम एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। उछालने पर संभावित परिणाम। अब सिक्के में 2 होता है, एक तो चित्त होता है, एक होता है पट। चित्त को एच व पट को टी से व्यक्त करते हैं। सिक्के में 2 चीज होता है, एक तो चित्त होता है यानी हेड होता है, और दूसरा होता है पट यानी टेल होता है। 2 चीज होता है। अब इसमें संभावित परिणाम, एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। पहले हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ गया, एक तो ये परिणाम। फिर उछाला, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर उछाला, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर उछाला, फिर टेल आ गया, 2 बार टेल आ गई। अब इसमें कुल परिणाम कितने हो गए? 4। कुल परिणाम बराबर 4। कुल परिणाम कितने हो गए? 4। 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों बार चित्त क्या आ रहा है? यानी 2 बार आ रहा है। यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और हमारा प्रायिकता का सूत्र था, प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटा संभावित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 2, और संभावित कुल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम कितना था? 4। तो इसमें 2 से कट जाएगा, 1/2। अब ये बोला 2 बार चित्त, इसमें 1 बार ही आ रहा है, हमने गलती से 2 बार लिख दिया। यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना हुआ? 1, 2, 3 और 4। तो हमारी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है।
प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये एक अभाज्य संख्या हो। हमें 1 से 17 तक प्राकृत संख्या में से अभाज्य संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। एक से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल परिणाम 1 से 17 तक के प्राकृत संख्याओं में कुल परिणाम कितना आ गया? 17। 1 से स्टार्ट हो रहा है 17 तक, तो कितने कुल परिणाम कितना आ गया? 17। अब 1 से 17 तक प्राकृत संख्या में अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें केवल 1 का और 6 का भाग जाता है, वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से लेनी है हमें? 1 का और 6 का भाग जाना चाहिए। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में नहीं है 2, सबसे पहले 2 आ जाएगी, यानी 2 अभाज्य संख्या है। फिर 2 के बाद में 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। 4 नहीं है 5 है, फिर 6 नहीं है 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 भी नहीं है क्योंकि 9 में 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। 10 भी नहीं है, फिर 11, फिर 12 नहीं है, 13 नहीं है, बस 13 है, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है और 17। अब इसमें अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितनी हो गई? 7। 7 अभाज्य संख्या कितनी होगी इसमें? टोटल 7। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटा संभावित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आया था? 7 और कुल परिणाम कितना था? 17। तो हमारा प्रायिकता आ जाएगी 7/17 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्र पटाने की प्रायिकता रखना। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उसमें था एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे। अब इसमें इसको कितनी बार उछाल रहे? 3 बार उछाल रहे हैं। अब इसमें दोनों पूछा है, उसमें तो एक ही पूछा था। अब इसमें दोनों चित्तियां पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। संभव परिणाम। अब सिक्के में 2 चीज होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। पहले हम सिक्के को लगातार 3 उछालों में, पहले उछाला हेड, फिर हेड, फिर हेड, ठीक है। फिर उछाला हेड आया, फिर उछाला हेड आया, फिर तीसरी बार टेल आया 2, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, फिर उछाला हेड, फिर दोनों बार टेल आ गया।
फिर उछाला टी, हेड और हेड, फिर उछाला टेल, हेड, टेल, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। अब इसमें संभव परिणाम कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल परिणाम कितने आ गए? 8। कुल परिणाम कितने आ गए? 8। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चित्त और पटाने की प्रायिकता, एकांतर, दोनों चीज एच एच और एच, फिर टी टी सॉरी और ये टी कितनी बार आ रहा है? 1 बार और 2 बार, यानी अनुकूल परिणाम कितना आया? 2। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 2 और कुल परिणाम कितना है? 8। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इसकी प्रायिकता कितनी आई? 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अब 7 का इसमें भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 और कितना? 1, 7 दूनी 14, यानी कितने हो गए इसमें? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह या 52 रविवार। रविवार होंगे, यानी 52 सप्ताह और 52 रविवार होंगे। और इसमें एक दिन शेष बचता है। और एक दिन शेष बच रहा है, वो उसमें से हो सकता है रवि, सोम, मंग, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम बराबर 7। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 रविवार आने की, यानी रविवार नहीं आने की, तो इसमें रविवार न आने की प्रायिकता, रविवार न आने की प्रायिकता कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने? 6। अब हमारा प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता अनुकूल
परिणाम बटा कुल परिणाम। परिवार में आने की प्रायिकता कितनी थी 6, यानी ये तो हो गया क्या अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम कितना था 7, तो हमारी प्रायिकता कितनी आ गई 6/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए ने की प्रायिकता क्या है। दिया हुआ है पी ए बराबर 0.65, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ए नहीं की प्रायिकता क्या है, यानी एक में से एक नहीं की प्रायिकता निकालनी है। 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस पी ए कितना है 0.65, 1 में से 0.65 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.3.5, इनका योग कर लो 5 5 10, 5 से 1 6 3 और 1 10, यानी 1 आ गया। तो इसकी प्रायिकता कितनी है, एन की प्रायिकता कितनी है 0.35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दो सिक्के को एक बार उठाने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हम दो सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हेड और हेड, पहली बार उछाला हेड फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल और टेल। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने आ गए 1 2 3 और 4। अनुकूल परिणाम यानी एक से उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की, परिणाम H दूसरा H दूसरा HT और तीसरा T और H, यानी कितने आए 3। अनुकूल परिणाम कितने आए 3। अब इसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, यानी कितना था 3/4, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार 2 बार, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग पे। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला तो 9 फिर दूसरा 13। पासे में कितने अंक होते हैं 6। जब हम पासे को फेंकते तो प्राप्त अंक, पासे में अंक होते हैं 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे हमारे को फिर 2 1 2 2 ऐसे बनाना है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। अब इसमें
सॉरी यहाँ लिख दिया, कुल अंक, कुल अंक कितने आ गए? 6 तो इस लाइन में है, 6 इसमें है, 12 6 18 24 56 पंजे 30, 6 12 18 24 56 30 छन 36, कितने कुल अंक कितने आ गए? 36। अब इसमें दो पासे का, दो संख्या का योग, इसमें 2 चीज पूछ रहा है। फर्स्ट, 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 9। 2 संख्याओं का योग 9 है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 6 और 1 3 9, दूसरा 4 5 9, तीसरा 5 और 4 9, और फिर तीसरा 6 और 3 9। अनुकूल परिणाम, पहले 3 और 6, फिर दूसरी बार 4 और 5, फिर 5 और 4, फिर 6 और 3। अनुकूल परिणाम कितना आया? 1 2 3 और 4, अनुकूल परिणाम आया 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 4/36 यानी 1/9 आंसर। अब दूसरा योग 13, दूसरा है 2 संख्याओं का योग बराबर 13। अब 2 संख्याओं का योग इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, 6 3 9 लास्ट है, 6 4 10 इसमें, और 6 5 11 और 6 6 12, इसमें लास्ट 11 यानी लास्ट 12 है, 6 6 12 13 इनका योग नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? अनुकूल परिणाम क्या आएगा? अनुकूल परिणाम बराबर 0, क्या रहा है? 0। तो इसकी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 36, तो क्या आएगा? 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। 2 प्रकार की गेंद है, एक तो सफेद है और एक लाल है। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि पहली तो इसमें सफेद हो, दूसरी सफेद नहीं हो। थैले में कुल गेंदों की संख्या, यानी थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? सफेद, 2 प्रकार की गेंद है, सफेद प्लस लाल। सफेद तो इसमें 5, सॉरी सफेद है इसमें 3, लाल है इसमें 5, कुल कितनी हो गई? 3 + 5 8, यानी ये आ गया कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 8। अब इसमें 2 चीज निकालनी, सफेद हो, दूसरी है इसमें इधर सफेद नहीं हो। अनुकूल परिणाम
यानी सफेद गेंद कितनी, इसमें सफेद गेंद है, इसमें 3 गेंद। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 3 और कुल परिणाम था 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8 आंसर। दूसरा चीज बोल रहा सफेद नहीं हो। अब इसमें कुल यानी सफेद नहीं हो, कुल परिणाम कितना था, में से सफेद गेंद को निकाल देंगे, यानी सफेद गेंद, कुल परिणाम था 8, तो सफेद गेंद कितनी थी, 3, तो बराबर कितना गया, 5। सफेद कितनी नहीं है, 5। अब इसका अनुकूल परिणाम कितना है, 5। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 5, कुल परिणाम कितना था, 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि पेन यादच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन में खराब पेन, 2 क्वालिटी की पेन है, एक तो खराब पेन है, दूसरे अच्छे पेन है। पहले खराब पेन कितने हैं, किसी कारण 12, कितने खराब पेन इसमें, 12, सही है 12। और अच्छे पेन कितने हैं, 132। अच्छे पेन हो गए कितने, 132। यानी कुल पेन हमारे पास में कितने हैं, कुल पेनों की संख्या, यानी 132 + 12 बराबर 144। यानी हमारे पास में कुल पेन है 144। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र है अनुकूल परिणाम। हम क्या निकाल रहे, अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है हमारे पास में 132 और कुल परिणाम कितने थे, 144। 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी इसकी प्रायिकता कितनी है, 11/12 आंसर। ये किससे कट गया, 12 से। क्वेश्चन नंबर 11, 52 पत्तों को अच्छे प्रकार फेंटी गई गड्डी, एक गड्डी में से एक पत्ता निकल आता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें अभी लॉकडाउन में ताश भी, घर पे ताश भी खेलते, ये देखा होगा आपने, यानी कुल गड्डी में कुल ताश,
कुल तास 52 होते हैं, यानी गड्डी होती है उसमें कुल तास होते हैं 52। 52 में से 13 लाल पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के होते हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है, लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता क्या है। पहला, लाल रंग का गुलाम। लाल रंग के पत्ते दो होते, एक तो ईंट का होता है, एक लाल पान का होता है। अब ये बोल रहा है लाल रंग का गुलाम। लाल रंग का गुलाम एक तो ईंट का होता है और एक लाल पान का होता है। लाल रंग का गुलाम, ईंट का गुलाम प्लस लाल पान का गुलाम। ईंट का गुलाम और लाल पान का गुलाम कितने हो गए दोनों, 2 बराबर 2। प्रायिकता निकालनी है इसकी। अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छकी 12, यानी 1/26 आंसर। ये पहला। अब दूसरा, लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता, अब ये केवल कलर बता रहा है लाल रंग का। अब इसमें ईंट भी लाल रंग की होती है, ईंट के पत्ते प्लस लाल पान के पत्ते। ईंट के पत्ते कितने हो गए, 13 इसके हो गए, कितने हो गए टोटल, 26। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। अनुकूल परिणाम तो आ गया 26 और कुल परिणाम है 52। 26 से कम 26, 26 दूनी 52। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आंसर। तीसरा क्वेश्चन है पान का इक्का। पान का इक्का। पान का इक्का एक ही होता है। अब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। 1 कुल अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52 आंसर। चौथा क्वेश्चन है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी होती है, एक ही होती है। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम। अनुकूल परिणाम कितना, 1, कुल परिणाम कितना, 52, 1/52 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता। चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं, 5वां क्वेश्चन। हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते में कुल पत्ते कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 13, और कुल परिणाम कितने हैं, 52।
13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 1352। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4 आंसर। आज हमारी प्रश्नावली 18.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।